खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया कि हम एक बार फिर से अपने पिता के नज़दीक आए, अपने पिता की सुने, उसके वचन को जाने, उसके वचन में चले, क्योंकि उसके वचन में चलना और उसके वचन में बने रहना ही जीवन है। और इस पृथ्वी पर हम चाहे जहाँ पर भी रहें, लेकिन हमारे ऊपर खुदा की दृष्टि बनी रहती है और खुदा आह भर भर के हमसे कहता है कि है मेरे बच्चों, मेरे नज़दीक आओ, मेरे निकट आओ, क्योंकि देखो मेरे संग ही रहना तुम्हारे लिए उत्तम है और तुम्हारे लिए आनंद की भरपूरी है। तो आइए हम सब जब अपने पिता के नज़दीक आए हैं, अपने पिता के वचन में बैठे हैं, तो आइए हम सब अपने पिता की आराधना स्तुति करेंगे। इससे पहले कि हम अपने पिता की आराधना स्तुति करें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम के लिए प्रभु जी कि तूने हम सबको फिर से एकत्र किया प्रभु जी। कितने ही लोग ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं तूने हम सबको लाखों में अच्छा रखा, हमारे हाथ पैरों को सही सलामत रखा, हमें किसी चीज का मोहताज नहीं बनाया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने कहा है मेरे नाम से 2 या 4 व्यक्ति इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ जरूर उपस्थित होऊंगा। जी हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम जानते हैं तू हमारे बीच में मौजूद है प्रभु जी। हम अपने बीच में तेरा स्वागत करते हैं, अपने हृदयों को खोलते हैं, अपने दिलों को द्वार को खोलते हैं प्रभु जी, ताकि उसमें प्रवेश करने पाए। आज जो कुछ भी प्रभु जी तेरे वचन में हम सुने प्रभु जी, उसको अमल करने वाले बन सके प्रभु जी, और हम तेरे और नजदीक आने वाले बन सके। जितने भी लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, सब आशीष पाने वाले बन सके प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, यहाँ से कोई खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं हम पापी गुनहगार है प्रभु जी, फिर भी तूने हमको पल पल संभाला है प्रभु जी, हमें हर ठोकर लगने से बचाया प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ब्रदर के लिए, और मेरे पिता परमेश्वर यहाँ पे ब्रदर जो भी प्रार्थना करें प्रभु जी, उनको अपनी आशीष और बरकत से भरना प्रभु जी, उनके परिवार की उनके पीछे रक्षा करना प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी तूने चुना है प्रभु जी इस घर को प्रभु जी, इस परिवार को प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमसे दिन भर में जो कोई गलती, हमारी गलतियों को क्षमा करना। इस प्रार्थना को तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परम पिता
अब हम गवाहियों में चलेंगे। यदि किसी के पास कोई भी गवाही हो तो गवाही देगा और फिर हम अपने पिता के वचन में चलेंगे। गवाही देना चाहते हैं कि परमेश्वर हम सबको दिन भर सही सलामत रखता है, हर मुसीबत से बचा के रखता है। हमारे जीवन में हर दिन एक गवाही होती है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम अपने पिता के नज़दीक आए। पिता के नज़दीक आने के लिए और उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन पे कान लगाने के लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको एक कार्य करना होगा। अगर हम पिता के वचन को सुनते हैं और उसके निकट आते हैं, परंतु उस कार्य को जो कार्य उसने हमें और आपको दिया नहीं करते, तो हमारा उसके वचन को सुनना और उसके निकट आना सब व्यर्थ हो जाएगा। आम मनुष्य सोचता है कि हम अपने पिता के वचन को पढ़ेंगे, यानी बाइबल पढ़ेंगे, तो पिता हमें बहुत तायत से आशीष देगा, या हम खुदावन के नाम से स्तुति और आराधना करेंगे तो वो हमें बहुत आशीष देगा, या हम प्रार्थना सभा कराएंगे तो हमें बहुत आशीष देगा। देखिए, पिता हमें और आपको आलसी नहीं बल्कि एक विश्वास योग्य दास बनाना चाहता है, और विश्वास योग्य दास धीरे धीरे एक पुत्र बन जाता है। और पिता चाहता है कि तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठो और इज़राइल के गोत्र का न्याय करो। लेकिन हम अपने पिता से और उसकी इच्छा को ना जानकर हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और वचन को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारी बातें और हमारे अंदर का धीरज जो बढ़ना चाहिए था, वचन के निकट आने के कारण, वचन को सुनने के कारण, वो बढ़ा नहीं। खुदा ने कहा, यदि विपत्ति के समय तू बहुत जल्दी टूट जाता है और किसी भी मनुष्य की बुराई तुझे बहुत जल्दी खेदित करने लगती है और तू बहुत सी बातों के विषय में सोचने लगता है, तो तेरा धीरज बहुत ही कम समय का है।
तुझे धीरज धर के भाट जोनी है। मेरे पीछे बोले, तुझे धीरज धर के बाट जोनी है। और ये धीरज उत्पन्न नहीं होता, ये धीरज धर के बाट जोना, यानी कि इस संसार में अपने पिता के नाम में हर एक बात को सहना। केवल वचन को मैं सुनने वाला या वचन को केवल पढ़ने वाला नहीं, बल्कि उस पर चलने वाला बनूं। बहुतेरों ने इस वचन की कुंजी यानी ज्ञान की कुंजी को ले तो लिया, परंतु उसे न खुद अपने जीवन में लागू किया और न दूसरों पर उनको दिया। ये वचन हमें एक नई सृष्टि, एक नई दिशा दिखाता है। इस संसार में हम चाहे जहां पर भी रहें और जिस भी हालत में क्यों ना हो, हमारे अंदर ये वचन एक विश्वास को प्रति क्षण उत्पन्न करता है। और वो विश्वास ये है कि भला हम इस संसार में दुख उठाते हैं, परंतु एक समय होगा जब हम अपने पिता के नाम में आनंदित होकर हर्ष के साथ उस अनंत जीवन के मुकुट को पहनेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे और आपको बाट जोड़नी होगी। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए खड़े होंगे। एक आयत दिखा रहा है, वो हम उस आयत को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ें। याकूब उसका पहला अध्याय, उसकी 22वीं आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। याकूब, एक मिनट सिस्टर को भी खोलने दीजिए। और आगे और आगे और प्रेज द लॉर्ड। और आगे थोड़ा सा और, बस इब्रानियों के बाद ही है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले, एक साथ पढ़ेंगे हम सब बहन। याकूब, पतरस आप खोले हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये याकूब आ गया, ये पहला आ गया। रुकिए सिस्टर, ये 22, ये 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। जब तक आप अपने जीवन में एक परिश्रम प्रभु से जो वाचा बांधी है,
उस वाचा को, उस परिश्रम को जब तक आप अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप अपने पिता को ग्रहण नहीं कर सकते। पिता ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी महिमा अपने पुत्र के नाम यीशु मसीह को दी है। ये सब नामों में धन्य है। लेकिन फिर वचन में लिखा है कि उसने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा आदर और महिमा अपने वचन को दिया है। इससे पहले कि हम पिता की सुने, इससे पहले कि हम पिता के निकट आए, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, हम महासभा को सुने, हम वचन को सुनने बैठे, मुझे एक कार्य करना है। मुझे एक कार्य करना है। अगर मैं उस कार्य को नहीं करता, मैं वचन को सुनता, मैं वचन को पढ़ता, मैं समय समय पर प्रार्थना करता और महासभा को समय पे सुनता हूं, लेकिन वो कार्य मेरे जीवन में नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ होगा। क्या कारण है कि आप मनुष्य टाइम पर 2-2 घंटे 1.5 घंटे बाइबल पढ़ता है, बहुत तेरे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत तेरे लोग अपने जीवन में वचन को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन से कहीं से भी वचन या वो प्रार्थना नजर नहीं आती। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? जब वो प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत ऐसा लगता है कि सच में खुदा के दूत हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उनके जीवनों को देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि ये वचन जानते हैं और तब ऐसा करते हैं। इससे अच्छे तो हम हैं कि वचन नहीं जानते और हमारा जीवन इनसे अच्छा है, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया नहीं। ऐसा ना सोचिए कि वचन में सामर्थ्य नहीं है, ना ऐसा सोचिए कि वचन में उजाते हैं आपको बदलने का सामर्थ्य नहीं है। अरे वचन तो पत्थर से अपनी स्तुति और महिमा करा दे। उसने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे ये पत्थर बोल उठेंगे, जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे खुदा को किसी वस्तु की, किसी चीज की, किसी मनुष्य की घटी नहीं है, क्योंकि वो खुदा है। घटी हमारे अंदर है, लेकिन हम अपने जीवन में जब तक एक कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम अपने पिता के वचन को सुनना और उसको समझना, उसके वचन को पढ़ना, उसके वचन में को उसाते हैं बने रहना, सब व्यर्थ हो जाएगा। वे यहूदी फरीसी और शास्त्री क्या खुदा की व्यवस्था की पुस्तक की बातों को नहीं करते थे? करते थे। वे समय समय पर उसके उन सारे उत्सव त्योहारों को मनाया करते थे, और सारे उत्सव और त्योहार मनाने के लिए वो अपने आप को पाक और साक रखते थे। वो बहुत ज्यादा अपने आप को पवित्र रखते थे। वे बाजारों में जाते थे तो आते थे तो वो स्नान करते थे, और बिना स्नान करे वो कोई भोजन नहीं करते थे। वे बहुत सी रीति और रिवाजों को मानते थे और व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करने के लिए अपने जीवन भर अपने आप को देते थे। आमीन। लेकिन इसके बाद भी वो उस सच्चे खुदावन यीशु मसीह को, जिस व्यवस्था की बातों को वो पूरा करने के लिए अपने जीवन भर अपने आप को पवित्र रखते थे और अपने जीवन भर उपासना और आराधना समय समय पर करते थे और उत्सवों को मनाते थे, जिस व्यवस्था की बातों को वो जानते थे और व्यवस्था की बातों से मिला कर सबको समझाते थे, और उसी व्यवस्था की बातों को वो यीशु मसीह पर भी थोपना चाहते थे। लेकिन क्या कारण है कि वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए? यीशु मसीह को ना पहचानना यानी वचन को ना जानना। अब मैं आपसे पूछूं, क्या वे फरीसी यहूदी शास्त्री क्या शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते थे? रखते थे। क्या वे उसाते हैं धर्मगुरु नहीं थे? थे। क्या वे मंदिरों में और आराधनालयों में उपदेश नहीं देते थे? देते थे। क्या वे व्यवस्था की बातों पर विश्वास नहीं करते थे? करते थे। क्या वे उसाते हैं जैसा व्यवस्था में लिखा उसके अनुसार करने में चौकसी नहीं करते थे? करते थे। क्या वे लंबी लंबी और देर तक प्रार्थना नहीं करते थे? करते थे। सारी बातें करते थे, लेकिन इसके बाद भी वो वचन को ना पहचाने।
ठीक इसी तरीके से आज के समय का मनुष्य भी कर रहा है। ठीक एकदम डिट्टो आत्मा है। बस उस दिन उनके शरीरों में घुसी हुई थी, आज हम सबके शरीरों में घुसी है। वही आत्मा जो उस समय फरीसी यहूदी शास्त्रियों के अंदर थी, वही आत्मा आज हमारे और आपके अंदर है। वचन को स्वीकार नहीं करते, वचन के प्रति वो जो कार्य करना है उस कार्य को नहीं करते। सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भय भी मानते हैं, लेकिन जीवन वचन के अनुसार नहीं। और अगर जीवन वचन के अनुसार नहीं तो सब कुछ करना व्यर्थ। आपने अभी याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में पढ़ा, परंतु चलने वाले बनो। आगे लिखा, और केवल सुनने वाले ही नहीं, सुनने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं बनो ऐसे। क्यों? तुमने भक्ति का रूप रख रखा है। उसने कहा देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। उसने कहा देखो तुम भक्ति का रूप रख के और धार्मिक रूप रख के लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हो, परंतु जो मैं कहता हूं उसको करने में चौकसी नहीं करते। पिता बाहरी रूप को नहीं, पिता भीतर के मनुष्य तत्व को देखता है। हमेशा याद रखो, जिस पिता के सम्मुख मैं और आप खड़े हैं वो पवित्र है और उसको छोड़ और कोई पवित्र नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ के आगे होली नहीं लिखा, केवल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके आगे होली बाइबल लिखा है, पवित्र बाइबल, होली बाइबल। आज लोग होली बाइबल और पवित्र बाइबल को पढ़कर सारे धर्म के आगे होली होली लगाने लगे। तुम होली लगा दो, लेकिन तुम्हारे होली कहने से वो पवित्र नहीं होगा। किसी के कहने से अगर कोई पवित्र हो जाता तो खुदा के पास कोई नहीं आता, क्योंकि वो पवित्र है और जब तक वो तुम्हें पवित्र ना करे तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल के ऊपर किसी ने होली लगाया नहीं है। ऑलरेडी बाइबल बचपने से, जब से भी आप जन्म लिए हो, बाप दादाओं के समय में भी उसके आगे लिखा था पवित्र बाइबल, होली बाइबल। ये पवित्र इसलिए है, किसी मनुष्य के द्वारा पवित्र नहीं की गई, यानी कि किसी मनुष्य के द्वारा इसको हमने ऊंचे स्थानों पर रखा या इसको झाड़ा फूका, ऐसे पवित्र नहीं की गई। ये ऑलरेडी पवित्र है, ऑलरेडी पवित्र है और इसकी पवित्रता में हमें आना है। और जब हम इसकी पवित्रता में आ जाते हैं तो हम पवित्र होते हैं। लेकिन हम पवित्र होते हैं लेकिन हम पवित्र नहीं हैं। आज लोग कहते हैं होली फादर, आज लोग कहते हैं होली लैंड, लोग कहते हैं होली वाटर। कितने चीजों के आगे आज ईसाई ने खुद ही होली लगा दिया। दूसरों को तो छोड़ो, क्या दूसरों को तो छोड़ो, आप मुझे बताइए आज ईसाई ने कितनी जगह पर होली लगा दी है। होली डेज, पवित्र दिन चल रहे हैं ये। अरे वाह, एक आयत पढ़ाए हम आपको, देखिए, समझिए, वचन को समझिए। यशायाह उसका 6वां अध्याय,
यशायाह 6 और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। तब मैंने कहा, अब एक मिनट में सुने। कितनी जगहों पर हमने होली लगाया। कलाम में लिखा यशायाह 6:5 पढ़े। 6:5 है ना। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला। अब सुनिए, भविष्यवक्ता कह रहा मैं नष्ट हुआ, और नष्ट होने का कारण कि मैं अशुद्ध हूं। उसने अपने आगे होली नहीं लगाया, क्योंकि जब वो उसकी पवित्रता को देखता है कहता मैं अशुद्ध हूं। अब उसकी पवित्रता इतनी पवित्र है कि उसके सामने हर एक वस्तु अशुद्ध है, और आज मनुष्य ने उसकी पवित्रता के समान हर एक चीज पे होली होली लगा रखा है। अब भविष्यवक्ता कह रहा है मैं अशुद्ध हूं, तो अगर भविष्यवक्ता अशुद्ध है तो मुझे कोई ऐसी संसार की वस्तु दिखाओ जो शुद्ध हो। देखो शैतान कैसे भरमाता है, कैसे भरमाता है। होली ऑयल, ए भैया हम वहां से होली ऑयल लेके आए, देखो समझ लो। जबकि भविष्यवक्ता कह रहा मैं शुद्ध। अगर भविष्यवक्ता अशुद्ध हो गया, उस पवित्रता को देखकर, अगर उस पवित्रता को देखकर भविष्यवक्ता अशुद्ध हो गया, जिसके अंदर खुदा का मर्म, खुदा का आत्मा है, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा तेल, ऐसा कौन सा पानी, ऐसा कौन सा स्थान, ऐसा कौन सी चीज शुद्ध है? सब अशुद्ध है। पढ़े जरा। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता है। ऐसा कह के यशायाह ने साफ कह दिया कोई भी पवित्र नहीं है। मैं अशुद्ध और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। पूरी पृथ्वी को उसने अशुद्ध कहा। अशुद्ध होठ वाले मनुष्य और मैं खुद अशुद्ध, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हाय हाय मैं अशुद्ध हूं। हाय हाय क्या कह रहा? क्यों अशुद्ध है? मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, क्योंकि उसने उसकी होलीनेस को देखा, उसकी पवित्रता को देखा। मनुष्य उसकी पवित्रता को बिना देखे तेल के ऊपर एक स्लिप लगा दी, होली ऑयल। बस किस लिए कि ये ऑयल अब 100 रुपए का बिकेगा। बहुत खतरनाक है सब। लोग कहते हैं इनको क्यों बुला लिया प्रार्थना में, इनको वचन बोलना नहीं आता। हमें आत्माओं को परखना है, हमें आत्माओं को परखना है। हाँ, जब एक धर्मी मनुष्य किसी वस्तु पे प्रार्थना करता वो शुद्ध होती है, लेकिन होलीनेस अर्थात पवित्रता उसका नाम नहीं पड़ जाएगा। वो शुद्ध हुई है उस होलीनेस के कारण। आमीन। होली तो केवल एक है, पवित्र तो केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह, अर्थात निष्कलंक तो केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह, जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। आमीन है, आमीन है। अब हम अगर किसी चीज पर होली लगाते हैं, अगर हम किसी चीज पे होली अपने आप से लिख देते हैं, जैसा आजकल आप देखिए बहुत तेरे लोग बोलते समय अपने धर्म ग्रंथ के आगे होली लगा रहे हैं। आत्मा बहुत बढ़ चढ़कर आ गई है, जबकि उनके धर्म ग्रंथ के आगे होली नहीं लिखा। आपने कभी भी वचन, कभी भी इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा,
सबके धर्म ग्रंथ के नाम लिखे होंगे, लेकिन जब भी आपने बाइबल का नाम लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा होगा होली बाइबल, पवित्र बाइबल। आपके कहने से और मेरे कहने से कोई होलीनेस नहीं होता। उसने कहा वचन पे चलने वाले बनो। अगर वचन पे चलोगे, अगर उसकी होलीनेस को जानोगे, तो तुम कहोगे हाय हाय मैं अशुद्ध, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। अब जब मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, तो मेरा काम क्या होना चाहिए? मैंने कहा जब तक वो काम नहीं करोगे, फिर मैं वहीं आया, जब तक तुम वो काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा प्रार्थना करना, तुम्हारा वचन को पढ़ना, तुम्हारा वचन को सुनना, तुम्हारा देर देर तक प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। वो काम क्या है? वो है काम क्या? केवल एक, जिस दिन तुम ये जान जाओ कि मैं अशुद्ध हूं, जिस दिन तुम्हें मालूम चल जाए कि मेरे शरीर के एक अंग में एक ऐसा असाध्य रोग लग गया है जो पूरी रीति से मेरे पूरे हाथ को खराब करेगा, तुम्हारा पूरा मन, पूरा जीवन उस रोग को ठीक करने के लिए लगेगा। और वो काम ये है कि तुम अपनी अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए अपने पवित्र खुदा के सामने प्रतिदिन उपस्थित रहो। अगर तुम्हारे हाथ में एक घाव लगे और वैद्य कहे कि इसको रोज साफ करना, तुम उसे रोज साफ करोगे। उस घाव से भी घातक है ये संसार, जिसमें हमें असाध्य रोग रखते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि मैं प्रतिदिन अपने पिता के प्रेजेंस के सामने खड़ा हूं और अपने जीवन के उन पापों को जो दिन भर में मैंने किए, देखने और सोचने और बोलने के द्वारा मेरा पिता मुझे शुद्ध करे। जिस दिन आप इस काम को करेंगे, जिस दिन आप इस काम के पीछे लग जाएंगे, जिस दिन आप कहेंगे कि मैं अभी भी अशुद्ध हूं, जिस दिन आप कहेंगे मैं अभी भी निर्बल हूं, आपको रोज पिता के वचन की आवश्यकता होगी। आज लोगों को पिता के वचन की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वे कहते हैं हम अशुद्ध नहीं हैं, क्योंकि वे कहते हैं हम भले चंगे हैं और हमें वचन की जरूरत नहीं है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए वचन उनसे दूर है और आज वचन उसके पास है जो कहता है मैं अशुद्ध। भविष्यवक्ता ने कहा हाय हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। हो सकता है पिता आज के दिन के लिए मैं शुद्ध हूं, लेकिन रहता अशुद्ध मनुष्यों के बीच में। अब बात ये भी पकड़िए, अगर मैं शुद्ध हो गया और रहना मेरा शुद्ध हो मनुष्यों के बीच में है, तो भी मुझे प्रतिदिन की वचन की जरूरत है, क्योंकि उसने दोनों तरीके से यह दर्शाया कि मैं अशुद्ध और मेरा रहना और मेरा चलना अशुद्ध। क्योंकि दिन भर में मैं जो कुछ करता हूं अशुद्ध मनुष्यों के बीच में रह के करता हूं, और ये जरूरी है कि जब मैं उनके साथ रहता हूं तो उनके अंदर की आत्मा मेरे अंदर आ जाती है। इसलिए हाय हाय मैं अशुद्ध। हमेशा याद रखो, क्या कारण है कि आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप प्रतिदिन पूरी रीति से जोर शोर से वचन में चल रहे हैं? क्या कारण है कि आप अपने जीवन में सबसे उत्तम अपने पिता को स्थान देते हैं? बहुत तेरे लोग मेरे जीवन से वचन को पढ़ना सीख रहे हैं, बहुत तेरे लोग मेरे जीवन से वचन पे चलना सीख रहे हैं, क्योंकि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन मेरे खुदा का है। अगर मेरा होता तो मुझसे तो सारी अशुद्ध बातें सीखते, लेकिन अगर मेरे जीवन से कोई जना वचन को पढ़ना और खुदावन यीशु मसीह के नाम को जानना सीख रहा है, तो समझ लेना कि ये जीवन तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पिता का है। देखो, अब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जानेंगे। देखो, अब तुम वो नहीं जो तुम पहले किया करते थे, अब तुम एक नई सृष्टि हो। अब जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा
वो तुम करोगे। अब तुम इस पृथ्वी पर अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करोगे। और अगर भेजने वाले की इच्छा जिस दिन आप पूरा करने लगे, आपको इस पृथ्वी पर दीन बनना होगा। आपको इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य की सहनी होगी। आपको इस पृथ्वी पर अपने आप को शुद्ध रखने के लिए अपने पिता की डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा होना होगा। आपको अपने परम पवित्र खुदावन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना होगा। आपको एक ऐसा अटूट विश्वास करना होगा, चाहे आपके प्राण भी जाएं, लेकिन तब भी आपको उस विश्वास में बने रहना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत में लिखा, पढ़ें। परंतु वचन के चलने वाले बनो। अब कह रहा चलने वाले बनो। क्यों चलने वाले बनो? क्योंकि जब तक अब चलोगे नहीं, तब तक तुम अपने पिता से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक आयत दे रहा है, एक आयत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय अठारह 12। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। दूसरा इतिहास, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे आगे नहीं, पुराने नियम में दूसरा इतिहास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे आगे है।
प्रेज़ द लॉर्ड। रुकिए, राजाओं के बाद दूसरा इतिहास, पहला इतिहास आया। रुकिए, दूसरा इतिहास ये आ गया 18वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़े। 22। वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही। कौन सी आयत पढ़ी आपने? 22। 1 मिनट, 12। जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था, जो दूत मीकायाह भविष्यवक्ता को बुलाने गया था, उसने उससे कहा लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। हाँ, इसलिए तेरी बात उसकी सी हो, शुभ वचन कहना। हाँ, मीकायाह ने कहा, बस। नबी लोग राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? शांति है, शांति। बहुत बढ़िया, धन्य है राजा आप तो हमेशा प्रभु में लगे रहते हैं। वाह बहन वाह, आपका जीवन तो प्रभु का है, आप हमेशा प्रभु में बनी रहती हैं। सुन, नबी राजा के विषय में शुभ बातें कह रहे हैं और तू भी शुभ शुभ कहना। हाँ, क्या कहा गया मालूम? आज जब मनुष्य वचन प्रचार करने खड़ा होता है तो उस वचन प्रचार करने से पहले एक आता है, कहता है ऐसा कोई वचन प्रचार न करना। यहाँ पर बस प्रभु की आशीष वाला वचन बोलना। अरे ये सब प्रचार न करना। यहाँ पर हम बता रहे तुम्हें कहां से बोलना है। राजा के विषय में शुभ शुभ कहना। सब जने शुभ शुभ कह रहे हैं, बस केवल यहां से यहां तक ही पढ़ना और वे बातें बोलने की जरूरत नहीं है। प्रचार एकदम शांति वाला करना। भविष्यवक्ता से जब राजा ने पूछा, बता मैं उस राज्य पे चढ़ाई करूं कि ना करूं, तो भविष्यवक्ता खुदा से पूछकर राजा को बताता। लेकिन उससे पहले एक दूत भेजा गया। कहां, किन लोगों ने भेजा ये दूत? किसने भेजा ये दूत? पढ़े जरा 12वीं आयत। मीकायाह को बुलाने गया था। अच्छा, मीकायाह को बुलाने एक दूत गया था और उसने उससे कहा तुम नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं। हाँ, सारे धर्म गुरुओं ने, सारे धर्म के प्रचार करने वालों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी। अब सब एक साथ होकर एक दूत को भेज रहे हैं, जाके उसको भी बता दे कि जैसा हमने कहा वैसे ही बोले। पता चला वो आके दूसरा प्रचार करने लगे तो हमारी सारी बातें बेकार हो जाएंगी। किन्होंने भेजा? आइए दूसरा इतिहास, उसका 18वां अध्याय 5वीं आयत पढ़ें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे। कितने थे? 400। 400 धर्मगुरु, 400 नबी, झूठे नबी, झूठे धर्मगुरु 400। और जब राजा ने उनसे पूछा तो क्या कहा? इकट्ठा करके उनसे पूछा, इकट्ठा करके उनसे पूछा क्या
चढ़ाई करें क्या हम युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें अथवा रुका मैं रुका रहूं। कि मैं रुका रहूं? तो नबियों ने क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर परमेश्वर राजा के हाथ कर देगा। आप प्रार्थना कराती हैं हर महीना, और क्या? और बाकी सिस्टरों को देखो, और बाकी हो जाते हैं लोगों को देखो, ईसाइयों को, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा। आप प्रभु की दासी हैं। अब प्रभु माने या ना माने, आप हैं प्रभु की दासी। अरे क्यों? क्योंकि पास्टर साहब का मेहनताना चल रहा है। अभी आप दूसरे एक प्रभु के दास को बुला के प्रार्थना कराइए, वही पास्टर साहब जो आपको कहते बहुत बढ़िया है, आप ही पे दोष लगाने लगेंगे। भाई साहब, विश्वास आपका रह नहीं गया, पता नहीं क्या करती रहती है। या तो दूसरे को बुलाइए ना, मेहनताना यानी कि 10वां अंश सफेद अमले 2 महीने ना दो। आप समझ रहे? ये 400 नबी हैं जो राजा की मेज से खाते हैं, और खाने के कारण राजा से कह रहे तेरा सब शुभ होगा। आज कोई आपको पवित्र वचन, सच्चा वचन नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि आप संस्थाओं में जाएंगे और वहां पर आप देखेंगे आज एक कारोबार चल रहा है, कोई वचन नहीं बता रहा, सब एक दूसरे को बढ़कर एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं, अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, और एक दूसरे को दबाकर उनके ऊपर खड़े होना चाहते हैं। कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई पवित्र वचन को जानना नहीं चाहता। इन नबियों ने एक दूत को भेजा मिकाया भविष्यवक्ता के पास, कहा सुन, सारे नबियों ने राजा के हित की बात करी है, और तू भी राजा के हित की बात करना। अभी किसी के आराधनालय में आप जाके खड़े होकर प्रचार करने खड़े हो, तो वहां का जो धर्म गुरु होगा वो आके आपको बताएगा कि ये सब प्रचार ना करना, हम बता रहे हैं यही करना बस। आप खोलकर प्रचार नहीं कर सकते। और यही बात मिकाया पर हुई। उन्होंने मिकाया को दबाने की कोशिश करी कि मिकाया, तू खुदा की बातें ज्यादा ना बोलना, क्योंकि तू खुदा की बात बोल देता है और लोगों के चेहरे को बिना देखे राजा के विषय में शुभ शुभ बातें बताना। अरे भैया, मैं यहाँ पिता के वचन का प्रचार करने आया हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं बहन जॉयस को पिता के वचन से खूब खुश करूं, काहे? अरे जब बहन जॉयस वचन को मानेंगी, उस पर चलेंगी, अपने आप बहन को आशीष मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ बहन को बहुत आशीष मिले, प्रभु की सामर्थ आए, खत्ते भरे रहे, लेकिन बहन को प्रभु का वचन ना बताऊं और ना ही बहन प्रभु के वचन में चले, तो कैसे आशीष आ जाएगी? कैसे खत्ते भरे रहेंगे? कैसे ये प्रभु के वचन को जानेंगे? कैसे ये उन अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे? अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए आपके पास एक विश्वास की आत्मा होना चाहिए, और विश्वास की आत्मा वचन है। जब तक ये देहधारी वचन आपके अंदर नहीं आएगा, आप कभी भी अंधकार की शक्तियों से नहीं लड़ पाएंगे। और ये तब आएगा आपके अंदर जैसा वचन आपके घर के लिए पिता ने मुझे दिया। यहाँ पर मैं अपनी समझ और बुद्धि नहीं लगा रहा, मुझे जो पिता दिखाता जा रहा है मैं खुला खुला के पढ़ाता जा रहा हूँ। तो जैसा वचन मेरे पिता ने मुझे दिया, मैं सेत में बता रहा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कि आप खुश होते हैं कि आप दुखी होते हैं, क्योंकि मैं आपके चेहरे को देख के या तो आपको देख के यहाँ वचन बोलने नहीं आया। मैं यहाँ अपने पिता के नाम से आया हूँ और अपने पिता का कार्य पूरा करूंगा।
अब अपने पिता के कार्य को करने में मुझे आप दखल ना करें, क्योंकि पिता ने जो मुझे कार्य दिया है और पिता ने जो मुझे बताया है, मैं अपने पिता के कार्य को करके ही जाऊंगा। अब मैं आपकी सुनूंगा नहीं। यही बात मिकाया के अंदर थी। मिकाया अपने पिता के कहे गए शब्दों को बताता था, राजा के चेहरे को देख के डरता नहीं था। 400 नबी राजा के हित में शुभ बातें कर रहे हैं। अरे तुम भी जाके कर देना मिकाया, और क्या। राजा हीरो का हार दे देगा। लेकिन ऐसा है नहीं। सॉरी, मिकाया ये नहीं करेगा। आइए पढ़ें 18वां अध्याय, दूसरा इतिहास 18वां अध्याय। हम्म 18वां अध्याय 18वीं आयत पढ़ो। मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। मुझे 400 नबी दिखाई नहीं दे रहे राजा की, और ना मुझे राजा दिखाई दे रहा है। ताली हो जाओ। मुझे दिखाई दे रहा खुदा और उसके सिंहासन के चारों ओर उसकी सेना। अरे ये 400 नबी को दिखाई दे रहा पृथ्वी का राजा और उसकी सेना, और मिकाया को नजर आ रहा खुदा, राजाओं का राजा और उसकी सेना। ये है बात। और जिसको ये दिखाई देगा तो 400 नहीं, हजारों से अलग होगा, लाखों से अलग बोलेगा। वो कहेगा है चलो पीछे, किस मनुष्य के सामने बढ़ चढ़ के बात करनी, बुलाओ उसको बैठाओ। जब तक पिता के काम को ना दिखा दूं तब तक मेरा आना व्यर्थ है। उसने कहा मुझे तो राजाओं का राजा दिखाई दे रहा है और उसकी सेना दिखाई दे रही है। और वे 400 नबियों ने एक दूत भेजा, मिकाया सुन, हमने राजा के हित के बारे में शुभ बात कही है, तू भी शुभ शुभ कहना। अब वो जब कह रहे थे तो उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? राजा, उसका सिंहासन, उसकी सेना। ठीक इसी तरीके से आज जब धर्मगुरु बोलते हैं तो लोगों की घर, लोगों के खत्ते, लोगों का हंसने वाला चेहरा, लोगों का खुश चेहरा दिखाई देता। अरे वाह, बस ऐसे ही वचन बोलो, देखो सब देखो कितने खुश होके गए। खुश करो सबको, और क्या। लेकिन जिसको दिखाई दे रहा होगा राजाओं का राजा, स्वर्ग की सेना, वो कहेगा अरे इनको क्या खुश करें, अपने पिता खुश करेंगे। क्यों कहा मिकाया ने मुझे क्या दिखाई दे रहा? क्योंकि 400 बैल देवता के पूजने वाले नबी राजा आहाब को देख रहे हैं और उसके विषय में शुभ शुभ वाणी कह रहे हैं। लेकिन एक है जो कह रहा मुझे तो राजाओं का राजा और मुझे स्वर्ग की सारी सेना नजर आ रही है। राजा ने उसके विषय में क्या कहा था मालूम? एक आयत पढ़ लें बस, अब इसका प्रचार कल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा सामर्थ दे तो खुदा अगर चाहे तो ये प्रचार कल हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा इतिहास उसका 8
7वीं आयत पढ़े, 18:7। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है, जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। मैं उसे घृणा करता हूँ। भैया हम तो उससे घृणा करते हैं, उसको नहीं बुलाओ प्रार्थना में। हाँ और क्या, कहाँ किसकी प्रार्थना सुनने लगे आप? एक है कि हम उससे यहोवा के विषय में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं घृणा करता हूं उससे। अगर आप राजाओं के राजा और उसकी सेना को देखने वाले हैं तो पृथ्वी के लोग आपसे घृणा करेंगे, और राजा घृणा करता है, कहता मैं उससे घृणा करता हूं। कितने लोग आज ये महासभा कराना चाहते हैं, लेकिन डर और भय के कारण नहीं करा रहे। कह रहे अरे उसके बगल में खड़े ना हो जाना, उसके बगल में खड़े हो गए तुम उनके बैरी बन जाओगे, लोग तुम्हें एक बैरी की दृष्टि से देखने लगेंगे। वही वचन है, वही यीशु मसीह का नाम है, वही बाइबल है जिससे हम पढ़ते और सीखते हैं, लेकिन वही यीशु मसीह के नाम को पूजने वाले कहेंगे तुम बैरी हो। राजा कह रहा मैं उससे घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे विषय में, पढ़े जरा, मैं उससे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं, सदा हानि ही की नबूवत करता है। जब भी उनके वचन में सुनो तब भी मारने और काटा काटी और एकदम ऐसा वचन बताते हैं कि बस आदमी सुन के सोचने लगे कि भैया हाँ कुछ चेंज करना चाहिए, ट्रैक चेंज करना चाहिए। अरे कभी तो शांति का पाठ पढ़ दो। देखो जाति जाति के यहाँ होता पाठ, जब भी प्रार्थना सुनो इनकी तभी हमको ऐसा लगता है कि भैया कुछ तो चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। वो सदा हानि की ही बात बोलता है। उसके वचन में तो कहीं प्रेम दिखता ही नहीं है। पहले से कहता लाठी ले और तेल लगा मारना शुरू करो, ऐसे वचन बोला जाता है। राजा कह रहा मैं उससे घृणा करता, वो मेरे विषय में सदा हानि की बात बोलता है। हमेशा याद रखो, जैसे राजाओं का राजा और जैसे राजाओं के राजा की सेना दिखाई देती है, वो अपने पिता का प्रचार करेगा, वो किसी मनुष्य का प्रचार नहीं करेगा। और मनुष्य को देखकर प्रचार करता है, इसलिए आप मनुष्य खुदा के वचन से दूर है। अगर आज मनुष्य खुदा के वचन को जानकर प्रचार करता तो आज ईसाई कहां का कहां पहुंच गया होता है। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम मुझसे दूर हो। जिस पल तुम फिरोगे उस समय मैं तुम्हें थाम दूंगा। देखो मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा। ये हमारा खुदा है। विश्वास करो खुदा पर, क्योंकि बढ़ती केवल उसी की ओर से आती है, किसी और जगह से नहीं आती। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बहन जॉयस और इनके घराने के लिए कि इन्होंने तेरे वचन को अपने घर में प्यार प्रभु बहुत तायत से आदर और सम्मान दिया प्यार प्रभु, और इनके घर और इनके जीवनों से तेरे वचन को आदर और महिमा मिली प्यार प्रभु। बहन सोनी जो अपने घर को छोड़ के यहाँ पर बैठी हैं, इनके पीछे इनके घर की भी रक्षा कर, और जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं उन पर और उनके पति और उनके बच्चों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनके घराने पर भी दया कर प्यार प्रभु।
तेरा आत्मा सदा इस घराने पे बना रहे प्यारे प्रभु। बहन सोनी के बच्चों पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका बलवंदायना हाथ सदा इनकी रक्षा करे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं वे भी तेरे वचन में बढ़ने पाए प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हर एक हृदय छिदने पाए और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। हम प्यारे प्रभु आए नहीं बल्कि भेजे गए हैं प्यारे प्रभु। जिस रीति से हम भेजे गए हैं वैसे ही प्यारे प्रभु इस पृथ्वी के कोने कोने में यहाँ पर प्यारे प्रभु हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी करने पाए, और जो तूने हमें वचन दिया उस वचन को दुनिया के कोने कोने में प्यारे प्रभु ले जाकर प्रचार करने पाए। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े हम घटे प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो कुदरत जलाल और महिमा सदा तेरी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीष सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड बेटा। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूडिस की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड। शाम को 5 बजे बहन जूडिस की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।